हेलो व्यूअर्स, इन्फिनिटी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सेल को पढ़ने से पहले हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। जो जीव विज्ञान है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस और लोगोस से मिलकर बना है, जहाँ पर बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। जो जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रिविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 में किया था। जो जीव विज्ञान है उसकी दो ब्रांचेस हैं, दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है प्राणी विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहा जाता है, जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जो भी हमारे जीवित जीव हैं, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, उन सभी का अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है। और नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम कुछ ब्रांचेस के बारे में जानेंगे और उनके जो फादर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हमारी ब्रांच है वो है जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है, और इसके फादर हैं अरस्तु। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी कहा जाता है, उसके फादर हैं हमारे थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है जीवाश्म विज्ञान, उसके जो फादर हैं वो है लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है अनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसके जो फादर हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जो रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने कोशिका की खोज की, उनको कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। जो सेल है कोशिका या शरीर की मूल इकाई है। कैसी इकाई है? मूल इकाई है। जो हमारा शरीर है वो पूरा किससे मिलकर बना हुआ है? सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। प्रत्येक जो ऑर्गन है हमारा बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हाथ हो गया, जैसे कि कान हो गया, ये सभी क्या बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। आगे देखते हैं। कोशिका जो है हमारी बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और टिश्यू जब संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन, यानी कि एक अंग बनाता है। जैसे कि हाथ हो गया, हाथ हमारा एक अंग है। यह किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत से ऊतकों से मिलकर बना हुआ है। और जो अंग होते हैं, अंग जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, सिर हो गया, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, अंग प्रणाली को बनाते हैं। और जो ऑर्गन सिस्टम है उससे मिलकर के हमारा पूरा जो बॉडी है, जो शरीर है, वो मिलकर बना हुआ होता है। या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। आगे देखते हैं। कोशिका सभी जीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। यह हो गई हमारी कोशिका की परिभाषा की कोशिका क्या है? कोशिका सभी जीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं रचना, और इसमें जो है प्रायः स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें कि सभी क्रियाएं होती हैं। जो शरीर का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? हमारी सेल है। सेल से मिलकर के हमारा बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर के हमारे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन को मिलाकर के बनती है ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव बनता है। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने 1665 में वॉटल की कॉर्क, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, उसकी एक पतली सी स्लाइस, एक पतली सी परत में कोशिका का अध्ययन किया। सबसे पहले कोशिका को देखा, उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्हें छोटे छोटे से कोष्ठक दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? कोष्ठक दिखाई दिए। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, उसमें इस तरह के कुछ सेल्स कोष्ठक टाइप के बने हुए होते हैं। इन्होंने जो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में इस तरह की संरचनाएं देखी और उनको नाम दिया कोशा। जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की। कैसी कोशिकाओं की खोज की?
डेड सेल्स की खोज की। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो मृत कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की है। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, उन्होंने जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की है। आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने जो कोशिका को देखा सबसे पहले वो मधुमक्खी के छत्ते में देखा। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, उन्होंने जीवित कोशिका को कहाँ पर देखा? जो दांत की खुरचनी होती है, जो एनेमल होता है, दांत का एनेमल वाला पार्ट होता है, उसमें क्या देखा उन्होंने? सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं कोशिकाएं? दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो है हमारी वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसको बोलते हैं प्राक केंद्रीय कोशिका। और दूसरी कोशिका होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, जिसको सुकेंद्र की कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुकेंद्री। जिससे ही हमें इस वर्ड से ही हमें मतलब उसका अर्थ जो है साफ हो रहा है। सु यानी कि व्यवस्थित और केंद्र यानी कि केंद्रक। जिसमें व्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है वो हमारी है यूकैरियोटिक सेल्स। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, इनमें नाभिक यानी कि केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होती है? एक न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड क्षेत्र होता है। ये आमतौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो आकार में यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती हैं और सरल होती हैं। मतलब इनकी संरचना जो है वो सरल होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एकल कोशिका वाले जीव होते हैं। जो जीव, ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा आनुवांशिक सामग्री यानी कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है? बहुकोशिकीय हो सकती हैं। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी ये रही हमारी यूकैरियोटिक सेल। क्या रही? यूकैरियोटिक सेल रही। ये इसमें हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी न्यूक्लियोइड है, इसी में न्यूक्लियोइड है। और ये जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसमें पे हमारी ये कण के रूप में क्या है? राइबोसोम्स बिखरे हुए हैं पूरे में। तो इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये इसमें जो है केंद्रक व्यवस्थित रूप से नहीं पाया जाता है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा रहता है? बिखरा हुआ रहता है। आगे देखते हैं। जानवरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जैसे कि जानवरों में बहुकोशिकीय शरीर में कोशिकाओं की अधिक विविधता विकसित होती है। जो जानवर होते हैं उनमें उनका जो शरीर होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और जो कोशिकाएं होती हैं वो हर ऑर्गन में अलग अलग प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोशिकाओं की जो संख्या है वो सटीक परिभाषित नहीं है कि हमारा शरीर जो है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो शरीर है वो उनमें कोशिकाओं की संख्या ट्रिलियंस में है, लेकिन उनकी कोई नंबर फिक्स नहीं है कि हमारा जो शरीर है वो 5 कोशिका से मिलकर बना है, 1000 से मिलकर बना है, 10,000 से मिलकर बना है। तो ये कोई परिभाषित नहीं है, फिक्स नहीं है ये। विशेषज्ञों का मानना है कि मानव का शरीर लगभग 200 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, जैसे कि हाथ में अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, पैर में अलग, आँख में अलग, कान में अलग। तो इस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। कोशिकाएं अलग अलग दिखती हैं और शरीर में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। जैसे हाथ का काम अलग होता है, यानी कि लिखने का, कुछ भी उठाने का। पैर का काम अलग होता है, जैसे कि चलने का। तो उनकी कोशिकाएं भी अलग होंगी, अलग प्रकार की होंगी और उनका जो रूप होगा वो भी कैसा होगा? अलग होगा। सामान्य जो कोशिका होती है उसमें कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको क्या कहा जाता है? सेल का पावर हाउस कहा जाता है।
लाइसोसोम होता है जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्लास्टिड पाए जाते हैं। राइबोसोम जिनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी बॉडी केंद्रक जिसको कोशिका का माइंड कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका कंकाल आदि शामिल होते हैं। ये एक जो सामान्य कोशिका होती है उसमें इतने सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ फैक्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म की। जो शुक्राणु कोशिका है जो मेल में पाया जाता है स्पर्म, वो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है फीमेल में जो ओवा होता है, ओव्यूल होता है, जो अंड कोशिका होती है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। इसके बाद हम देखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, जो कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में स्थित होती है। कान में टोटल 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? फीमर। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी हमारी होती है स्टेपेडियस। क्या होती है? स्टेपेडियस होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो भी हमारी कान में पाई जाती है, जो हमारी स्टेपीज है। और जो सबसे छोटी मांसपेशी है वो भी कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपेडियस। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, जो सबसे बड़ी मांसपेशी है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी है सबसे बड़ी मांसपेशी? ग्लूटस मैक्सिमस जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। एक बार हम इसी को रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे पाई जाती है, और एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो है स्पर्म सेल। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो है फीमेल ओव्यूल। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है। इंसान की जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है और उसका नाम क्या है? फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है स्टेपेडियस है, जो कि कान में ही पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव शरीर की सबसे जो लंबी मांसपेशी है वो होती है सार्टोरियस मांसपेशी, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? जांघ के अग्रभाग में पाई जाती है। आप लोगों ने जैसा कि ऊपर पढ़ा, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो भी कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर। और जो मांसपेशी है वो भी कहाँ पे पाई जाती है? हमारी जांघ में पाई जाती है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।